पेट्रोलियम उद्योग। पेट्रोलियम उद्योग का महत्व। भारत में पेट्रोलियम उद्योग का महत्व उसकी मांग एवं पूर्ति से लगाया जा सकता है। देश में कच्चे के तेल का कुल भंडार 75.6 करोड़ टन अनुमानित है, परंतु फिर भी भारत अपनी कुल आवश्यकता का मात्र 20% भाग ही स्वदेशी उत्पादन द्वारा प्राप्त कर पाता है। पेट्रोलियम उद्योग का प्रारंभ से अब तक की स्थिति। वर्ष 1956 तक भारत में केवल एक ही खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र विकसित थी, जो डिगबोई असम में था। डिगबोई के जिस तेल कुएं से तेल निकाला गया था, वहां से आज भी तेल निकाला जा रहा है। वर्तमान में भारत असम, त्रिपुरा, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, मुंबई, गुजरात, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल के तटीय प्रदेशों तथा अंडमान एवं निकोबार से खनिज तेल प्राप्त करने का कार्य कर रहा है। भारत में तेल की खोज और इसके उत्पादन का काम व्यापक और व्यवस्थित रूप से 1956 में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC के स्थापना के बाद प्रारंभ हुआ। इसी क्रम में ऑयल इंडिया लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र की दूसरी कंपनी बन गई। नोट: 1 फरवरी 1994 में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन का नाम बदलकर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन कर दिया गया। वर्ष 1999 में केंद्र सरकार ने तेल एवं गैस की खोज एवं उत्खनन के लिए लाइसेंस प्रदान करने की नई नीति न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी तैयार की है। NELP के 9वें दौर के तहत 33 तेल ब्लॉकों के लिए बोलियां लगाने की तिथि 15 अक्टूबर 2010 से 18 मार्च 2011 के दौरान सरकार द्वारा आमंत्रित की गई थी, जिनमें से 16 ब्लॉक आवंटित कर दिए गए हैं। वर्तमान में देश में 21 ऑयल रिफाइनरीज है, जिनमें 17 सार्वजनिक क्षेत्र, 3 निजी क्षेत्र एवं 1 संयुक्त क्षेत्र की है। नोट: भारत सरकार NELP के बाद तेल की खोज व उत्खनन के लिए ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी लाने का सरकार का इरादा है, जिसके तहत तेल कंपनी कोई भी नया ब्लॉक स्वतः ही चुनकर तेल उत्खनन हेतु अपना प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत कर सकेगी। अतः उन्हें NELP के तहत सरकारी पेशकश की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। प्राकृतिक गैस उत्पादन के मामले में देश की निजी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड देश की अग्रणी कंपनी बन गई है। रिलायंस ने कृष्णा गोदावरी बेसिन के D6 क्षेत्र से 2010 के अंत तक 80 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे गैस का उच्चतम उत्पादन स्तर प्राप्त करने की संभावना है। भारत में दूसरे स्थान पर प्राकृतिक गैस का उत्पादन सार्वजनिक क्षेत्र की ONGC द्वारा किया जाता है। ONGC प्राकृतिक गैस का उत्पादन मुख्यतः 2 तेल क्षेत्रों बॉम्बे हाई व बेसिन से किया जाता है। वर्ष 2009 में ONGC का उत्पादन स्तर 49.6 MSCMD का है। तीसरे स्थान पर प्राकृतिक गैस का उत्पादन BG ग्रुप करता है, जिसका मुक्ता पन्ना व ताप्ती तेल क्षेत्र से लगभग 16 MSCMD उत्पादन का स्तर है। भारत में खनिज तेल की आत्मनिर्भरता हेतु काली क्रांति का प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पेट्रोल में एथनॉल का मिश्रण 10% बढ़ाने तथा बायोडीजल जेट्रोफा का उत्पादन करने की सरकार की योजना है। बायोडीजल के उत्पादन का कार्य ग्रामीण विकास मंत्रालय को दिया गया है। नवीनतम तेल परिशोधनशाला। भारत की नवीनतम तेल परिशोधनशाला निम्नलिखित है: बीना ऑयल रिफाइनरी, मध्य प्रदेश के सागर जिले में 20 मई 2011 को प्रधानमंत्री
डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। यह भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड व ओमान ऑयल कंपनी का संयुक्त उपक्रम है। इसमें 1% हिस्सेदारी एमपी गवर्नमेंट की, 26% हिस्सेदारी ओमान ऑयल कंपनी तथा शेष 73% हिस्सेदारी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की है। वर्ष 2015-16 में इस रिफाइनरी की क्षमता 150 लाख टन करने की योजना है। गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी। पंजाब के भटिंडा में स्थित इस रिफाइनरी का उद्घाटन 28 अप्रैल 2012 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया। यह सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL तथा लक्ष्मी निवास मित्तल की मित्तल एनर्जी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम है। इस रिफाइनरी के प्रारंभ होने से भारत में कुल तेल शोधन क्षमता 213 मिलियन मीट्रिक टन सालाना हो गया है। अन्य रिफाइनरी ONGC द्वारा 3 रिफाइनरी स्थापित करने की योजना है। नंबर 1 मंगलोर कर्नाटक, नंबर 2 काकीनाडा आंध्र प्रदेश और नंबर 3 बाड़मेर राजस्थान। IOC द्वारा 2 रिफाइनरियां स्थापित करने की योजना है। नंबर 1 एन्नोर तमिलनाडु और नंबर 2 पाराद्वीप में। नोट: खनिज तेल की खपत से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के ताज़ा आंकड़ों के आधार पर अमेरिका का प्रथम, चीन का द्वितीय स्थान है तथा 2025 तक बढ़ रही ऊर्जा जरूरतों के चलते अमेरिका एवं चीन के बाद भारत विश्व का तीसरा विशालतम तेल आयातक देश बन जाएगा तथा इस क्रम में चौथा स्थान जापान का होगा। वर्ष 2030 तक वैश्विक ऊर्जा जरूरत का 45% हिस्सा भारत और चीन का ही होगा।